मित्रों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग जो कि हर व्यक्ति के फायदे के लिए एक टॉपिक लेके आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के फ़ोन आए थे कि आपने एस्ट्रो वास्तु 45 देवता इतने कम्प्लेक्स चैप्टर तो कवर कर दिए हैं, बट आपने जो बेसिक वास्तु है जो कि हर आदमी की समझ में आ सके, कोई बंदा उस आपके लेक्चर का यूज करके अपने घर में भी कुछ चेंजेस कर सके, ऐसा आपने कुछ बताया नहीं है। भाई वास्तु की वैसे घर को कैसे ग्रिड करना है, कैसे हमने डिग्री लेनी है, घर की जो बेसिक चीजें हैं वही नहीं पता तो उस लेक्चर से हम क्या फायदा उठाएंगे। तो इसलिए लोगों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए, अपने मित्रों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए आज मैं बेसिक वास्तु पे कि कैसे घर की डिग्री लेनी है, घर को कैसे ग्रिड करना है, घर को ग्रिड करने के क्या तरीके हैं, उनमें अपने जोन कैसे निकालने खुद ही घर बैठे, ताकि आपको इधर उधर कहीं जाना ना पड़े। और हम छोटी छोटी रेमेडीज जो घर के अंदर हम उनका ध्यान, जो इस लेक्चर को आपने बार बार सुनना है और जो छोटी छोटी चीजें हैं उनका ध्यान रखना है, तो आपको घर के अंदर काफी प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस और हेल्थ वाइज काफी बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अंदर बेसिक तो ये कि जब हम घर को ग्रिड करते हैं, इसमें पहले तो क्या था कि भी 8 डायरेक्शंस होती थी, अब ये महावास्तु आ गया है, इसमें 16 डायरेक्शंस हैं घरों के लिए। अब हम 16 डायरेक्शंस का यूज करते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या है, 45 देवतास की एनर्जीज है, वो आपको मैं लेक्चर दे चुका हूँ, फिर बताऊंगा कि उनको हमने 45 देवतास को कैसे डिटेक्ट करना है घर में, उनकी कैसे रिमेडीज करनी है, और हमारी जो एंट्रेंस है वो 32 है, इन सभी को हमने कैसे ग्रिड करना है। तो आज आपको ये ग्रिड करना बताया जाएगा पहले तो, फिर उसके बाद कंप्लीट लेक्चर वास्तु पे, जिससे कि आप अपने घर के अंदर करेक्शंस कर पाएंगे। इसमें क्या होता है कि अब जब हम ग्रिडिंग करते हैं, इसके अंदर एक तो हम बाहर की एंट्रेंस के लिए करते हैं, वो हमारी सारी की सारी जो 32 एंट्रेंस है उनको लोकेट करते हैं। भाई नॉर्थ में है तो N1 से N8 तक कौन सी एंट्रेंस पड़ रही है, कौन सी एंट्रेंस बेटर है। अभी तो आज तो ग्रिड कराना सिखाएंगे एंट्रेंस को, उसके बाद कौन सी एंट्रेंस बेटर है उसका क्या इलाज है। आज अंदर का जो हाउस है उसकी ग्रिडिंग कैसे करते हैं, उसके क्या इलाज है वो बताए जाएंगे। अंदर के जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसकी ग्रिडिंग अलग होगी, बाहर की आउटर एंट्रेंस की अलग होगी, जो 32 बाहर एंट्रेंसेज है हमारी। और जो हमारा जो फर्स्ट फ्लोर होता है या सेकंड फ्लोर है, सभी की अलग अलग ग्रिडिंग होगी, हम एक ही ग्रिडिंग से सभी को नहीं लेंगे। तो इसके अंदर ग्रिडिंग से मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि अपने घर की एंट्रेंस देख लेनी है, कहाँ है, किस साइड पे है। मान लीजिए मेरे ये घर की एंट्रेंस जो इस तरफ नॉर्थ के अंदर है, तो मैं कंपास के ऊपर वो डाउनलोड कर लूंगा कंपास मोबाइल पे। इसको हम गूगल अर्थ से भी चेक करेंगे। अभी मैं सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, गूगल अर्थ से हम चेक करके फिर उसको वेरीफाई करेंगे। अभी तो ये कि आप एक जनरलाइज अपने घर को ग्रिड कर पाए वो तरीका बता रहा हूँ मैं, क्योंकि फिर मैं गूगल से कैसे उसको करना है वो भी बताएंगे आपको, और भी क्या तरीके हैं इसको प्रॉपरली अर्थ करने के। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसके अंदर आप देखिए नॉर्थ 0 डिग्री पे होता है, 360 डिग्री या 0 डिग्री ये नॉर्थ है हमारा। इसके बाद जो हमारा ईस्ट है वो 90 डिग्री पे, ये आपने याद रखना है। साउथ हमारा 180 डिग्री पे है और वेस्ट 270 डिग्रीज पे है। तो इसके बाद जो बीच में सब्सिडियरी डायरेक्शंस है, जैसे नॉर्थ ईस्ट है वो इसमें 45 0 में जोड़ देंगे, 360 में जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह से ईस्ट 90 डिग्री में 45 जोड़ देंगे तो 135 ये आ जाएगी साउथ ईस्ट। इसमें 180 में 45 जोड़ देंगे तो ये हमारी वेस्ट आ जाएगी। ठीक है, साउथ वेस्ट आ जाएगी, इसमें 180 में 45 जोड़ देंगे साउथ वेस्ट आ जाएगी, इसमें 45 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी। इसमें 270 में 45 जोड़ देंगे नॉर्थ वेस्ट आ जाएगी, और इसमें 45 जोड़ देंगे तो ये नॉर्थ आ जाएगी। अब हमें ये पता लग गया भी कितने डिग्री पे कौन सी डायरेक्शन है। फिर अपने अपने मोबाइल में कंपास को डाउनलोड करेंगे और ये देख लिया हमने। अब मेरी ये नॉर्थ के अंदर आ रहा है 311 डिग्री मेरी। इसके अंदर डिजिटल डिस्प्ले होता है, देखिए आपके अंदर, इसके अंदर डिजिटल डिस्प्ले हो रहा है। मेरे इस तरफ 300 डिग्री डिस्प्ले हो रहा है, तो 300 डिग्री का क्या मतलब हो गया, ये मेरा 270 डिग्री है। इसका मतलब ये कि वेस्ट से इस तरफ 30 डिग्री मेरा, मतलब 300 डिग्री आ रहा है तो ये मेरा वेस्ट से 330 आ रहा है, तो यहां आ जाएगा। मतलब इस जोन के अंदर हम पहुंच जाएंगे, सीधी सी बात है कि मेरा जो बाहर की एंट्रेंस है वो इस जोन में पड़ रही है। अब जितने डिग्री वहां पे हमारा आ रहा है उस डायरेक्शन के अंदर, जो हमारे बाहर की डिग्री है, हमारी एंट्रेंस ये है, इस एरिया के अंदर हमारी एंट्रेंस है। हम सामने वाली, अब हम क्या करेंगे उसके अंदर, एक आपने दिशा चक्कर है जो कि 350-400 रुपए का आएगा ऑनलाइन पे। ये दिशा चक्कर है, आपने ये मंगा लेना है।
ऑनलाइन घर को ग्रिड करने के लिए। अब आपका मान लो यहाँ पे 330 डिग्री आ रहा था, इसमें सारी डिग्रीज दी हुई है, आपने ये 330 डिग्री पे इसको रख लेना है। ये 300 डिग्री पे मैंने इसको रख लिया, 300 डिग्री आ रही है यहाँ पे, 300 जीरो सेंटर से मैच करके ये 300 डिग्री पे यहाँ पे रख लिया मैंने अपने नक्शे के ऊपर। 300 डिग्री पे ऊपर ये जो हमारी ये वाली वॉल है, अब ये नक्शा ले लीजिए हमारा। अब इसके अंदर समझ लीजिए कि मेरी ये वाली वॉल जो है ना, यहाँ पे मेरा 300 डिग्री आ रहा था नॉर्थ की तरफ। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 300 डिग्री इसके सेंटर के अंदर, इस लाइन के सेंटर के अंदर 300 डिग्री पे यहाँ पे मैं इसको कम रख दूंगा। यहाँ पे ये 300 डिग्री में मैंने यहाँ रख दिया। अब मैं यहाँ से अपनी नॉर्थ मार्क करूंगा जो 0 डिग्री पे है, ये मेरी 0 डिग्री पे नॉर्थ है, ये मैंने ये मार्क कर ली नॉर्थ। इस नॉर्थ को मैंने मार्क करने के बाद इससे मैं 16 के 16 जोन इसके ऊपर मार्क हुए हैं। उस डिस्टेंस जब आपको नॉर्थ मिल गया है तो आप सारे जोन उसके ऊपर मार्क कर सकते हैं अपनी ड्राइंग के ऊपर, और वो इस तरह से आ जाएंगे सभी जोन। तो आपका नक्शा एक बेसिकली जो बेसिक नक्शा कहते हैं, जिसको ग्रिड करना कहते हैं, वो बेसिक नक्शा आपका ग्रिड हो गया। आप इसको डिग्री लेके, मैं कह रहा हूं एक बार घर के अंदर आप सारे ट्राई करें, सभी लोग जो भी मुझे देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं इस तरह की आपको चीजें बताता रहूं और आप एक बेसिक घर बैठे ही वास्तु कंसल्टेंट बन जाए। तो आपने ये सारी डायरेक्शन इस ढंग से मार्क कर लेनी है। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके या फोन करके वो पूछ भी सकता है। आपका ये सारा घर आपका ग्रिड हो गया। अब इसके अंदर क्या आता है हमारा एक प्लॉट है, दिस इज द प्लॉट। जो बेसिक चीज आपको सारी बुक्स पढ़ के भी कहीं समझ में नहीं आएगा, इसमें एक बार चार्ट भी बनता है, आपके बड़े सॉफ्टवेयर में बार चार्ट मिलेगा, खुद भी बना सकते हो आप। इसके अंदर क्या है, सेंटर से हम ये देखेंगे, जब हम सेंटर से देखेंगे तो ये नॉर्थ पोर्शन सबसे पास है। इसका मतलब ये नॉर्थ पोर्शन हमारा इस मकान के अंदर छोटा है। ये भी, ये वाला डायरेक्शन भी छोटी है, ये डायरेक्शन बहुत बड़ी है, ये डायरेक्शन बहुत बड़ी है। जो प्लॉट जो होते हैं गहरे, लंबाई ज्यादा होती है, जिनकी चौड़ाई कम होती है, उनके अंदर ये वास्तु दोष ऑटोमेटिकली आ जाता है कि नॉर्थ कम हो गया, ये कम हो गया। फिर हम इनको कैसे बढ़ाएंगे वो भी बताएंगे आपको। मतलब जो बार चार्ट बनता है वो इम्बैलेंस कैसे हो गया, हर जोन डिफरेंट डिफरेंट है। अब ये वाला जो जोन आएगा ये अलग होगा, ये सबसे ज्यादा होगा। तो इस तरह से हमारे ये जोन सारे अलग अलग होंगे। तो फिर हम जब इनकी ट्रीटमेंट करेंगे, आपको मान लो नॉर्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये जोन बहुत छोटा है, अब आपको पैसे, अपॉर्चुनिटी, जॉब, पैसे की दिक्कत आ रही है, तो हमारा जोन बहुत छोटा हो गया। तो ये हमने इस चीज को, ये बेसिकली आपको ये थोड़ा समझाने के लिए बताया। ये थोड़ी एडवांस चीज है, मैंने अभी बता दी ताकि जो मैं लेक्चर दूं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैं आपको, ये तो मैंने इसका बेसिक बता दिया, अब मैं आपको इसका लेक्चर शुरू कर रहा हूं, जिसके अंदर आपको इसकी सारी छोटी छोटी चीजें समझ में आएंगी। अब इसके अंदर क्या है कि हर आदमी की पर्सनैलिटी, ड्रेस, हर एक की अपनी कुंडली, चार्ट, उसका एटीट्यूड, हर व्यक्ति का अलग अलग होता है और वो उसके चार्ट के अकॉर्डिंगली होता है। तो हमने आपको पहले एस्ट्रो वास्तु सिखाया, 45 देवता ने, उसमें बताया कि जो आपका प्लेनेट है उसका जो नक्षत्र है उसके अकॉर्डिंगली आपने एस्ट्रो वास्तु और वो कैसे ट्रीटमेंट करनी है। पर हमें वो सारी ट्रीटमेंट से पहले पहले बेसिक वास्तु पता होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम बेसिक वास्तु को अपने घर में यूज करेंगे तो हमें उसके कोई नुकसान होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एस्ट्रो वास्तु और वो तो बड़े एडवांस सिस्टम है। पहले तो आप अपने घर के अंदर बेसिक जो आपको चीजें बताई जाएंगी, भाई किस डायरेक्शन में क्या कलर होना चाहिए, क्या उसकी शेप होनी चाहिए, है जी, और क्या उसकी मेटल होनी चाहिए, मतलब ये सारी चीजों को आपने ध्यान रखना है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि मैं आपको डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट मेटल्स, ये सब बताएंगे। हमने बता दिया भाई नॉर्थ की मेटल जो है एल्युमिनियम है और ईस्ट की स्टेनलेस स्टील है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने खिड़कियां अगर लोहे की लगा दी हैं तो भाई ये कोई वास्तु दोष पैदा हो गया, नो। आपने जो सबसे मेजर चीज समझनी है कि अगर हमने सारे घर में एक जैसा लाइट कलर कोई भी करा दिया तो वो कोई वास्तु दोष नहीं है। चाहे हम डिफरेंट जोन के डिफरेंट कलर बताएंगे, पर अगर आप सारे घर में एक ही कलर यूज कर रहे हो तो फिर हमें कोई इस तरह से देखने की जरूरत नहीं है कि किस जोन में कौन सा कलर कराना है। इसी तरह से मेटल है, हमने सारे घर की खिड़कियां आयरन की बना दी हैं तो फिर ये वास्तु दोष
नहीं है। अगर हम डिफरेंट मेटल्स यूज करते हैं, फिर हमने इस बेसिक वास्तु का ध्यान रखना है कि किस एरिया में हमने कौन सी मेटल लगानी है। इसी तरह से अगर हमारे जो दरवाजे हैं वो सारे घर के दरवाजे वुडन के ही हैं, तो फिर वो कोई वास्तु दोष नहीं है। तो इन चीजों को आपने दिमाग में रखना है कि ये नहीं है कि मैं अलग अलग कलर कह रहा हूँ तो जी सारे घर के अंदर अलग अलग कलर करेंगे आप या अलग अलग मेटल यूज करेंगे। अगर सारे घर में एक ही यूज कर रहे हैं, सारे घर में एल्युमिनियम यूज कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मेन गेट के ऊपर जो है आप ध्यान रख सकते हैं इस चीज का कि जिस चीज का मेन गेट आ रहा है अगर वो उसी मेटल का रखा जाएगा तो काफी अच्छा रहेगा। तो बेसिकली अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बेसिकली है हमारा, तो हम कहते हैं जी कुछ लोग हमने वास्तु किया उसमें रिजल्ट नहीं आए हमें, तो हमें एस्ट्रो वास्तु से रिजल्ट आए, या कोई देवता एनर्जी वाले उससे किया तो रिजल्ट आए। बट जो लोग वहां पे नहीं भी जा रहे हैं पर उनको बेसिक जो रूल है वास्तु के वो ध्यान रखने हैं, जो मैं आज बताऊंगा कि भाई कौन कौन से कलर्स हैं उनका ध्यान रखना है। भाई नॉर्थ में कोई एंटी कलर ना आए, कोई एंटी एलिमेंट ना आए, कोई एंटी मेटल ना आए, इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो बेसिक क्या होता है कि हमारी ये जो वास्तु है ये 5 तत्वों से है, हमारी बॉडी भी 5 तत्वों से है, हर चीज प्रकृति नेचर जो है 5 तत्वों से बनी हुई है, जिसमें कि अर्थ है, स्काई है, जल है, वायु है, फायर है। तो इसके अंदर पहला हमारा क्या है कि 5 इनकी क्रिएशन साइकिल है हमारे 5 तत्व का। 5 तत्व का क्रिएशन क्या है कि जैसे सबसे पहला तत्व हमारा जल है। अब जल के अंदर क्या होता है कि हम पौधों को जल देते हैं तो पौधे बढ़ते हैं, मतलब जल जो है वुड को क्रिएट करता है, और ये जो वुड है ये एयर को, पेड़ पौधे एयर को क्रिएट करते हैं। तो जो वायु क्रिएट होती है वो जल से क्रिएट होती है, जल वायु को क्रिएट करता है। पूरा एक साइकिल है हमारा कि कौन कौन सी चीज से क्या क्या क्रिएट होता है। फिर जो वायु है, जो फायर के लिए हमें लकड़ी चाहिए, जो कि हमें वायु पेड़ पौधों से ही मिलेगी लकड़ी। तो जो हमारी फायर है वो वायु से क्रिएट होती है, क्योंकि आग पैदा करने के लिए हमें लकड़ी चाहिए। फिर जो लकड़ी होती है वो जब जल जाती है तो उसकी ऐश बन जाती है, वो मिट्टी में मिल जाती है। तो मिट्टी में मिल जाती है तो वो पृथ्वी बन जाती है। तो पृथ्वी तत्व जो हमारा क्रिएट होता है वो फायर से क्रिएट होता है। इसके बाद आ जाता है हमारा स्काई। स्काई जो होता है इसको मेटल भी बोलते हैं, आकाश भी बोलते हैं, स्पेस भी बोलते हैं। अब जैसे हमारा नीचे अर्थ से बादल बनते हैं, बारिश होती है, उस स्काई में स्पेस में जाते हैं बादल, वहां से बारिश करते हैं। और जो हम अर्थ में से मेटल निकालते हैं जिनको स्पेस कहते हैं, लोहा सोना चांदी, ये सारी ये भी स्पेस की आइटम है जो अर्थ में से, मतलब अर्थ स्पेस को क्रिएट करता है। तो वही फिर स्पेस जल को क्रिएट करता है। तो ये तो हो गया हमारा साइकिल ऑफ क्रिएशन जो सबसे जरूरी है। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली है कि जो हमारा जल है, ये नॉर्थ जो है हमारा वो जल को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन जल को रिप्रेजेंट करती है। और इसकी शेप जो होती है जल की वो वेवी है, जो जल है वेवी होता है, तो वेवी शेप हमारी जल की है। और इसकी जो क्या नाम है मेटल है नॉर्थ की, वो हमारी एल्युमिनियम है। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा, और इसका जो कलर है वो ब्लू कलर है, नॉर्थ का जो कलर है वो ब्लू है। फिर हमारा वायु जोन आ जाता है, एयर जोन, जिसका कलर जो है ये ईस्ट जोन है हमारा। जो हमारा ईस्ट जोन है ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये साउथ वेस्ट है, और ये वेस्ट है। अब जो हमारा वायु जोन है उसके अंदर जो है हमारा कलर जो उसकी जो शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप है। जैसे जल की वेवी है, इसकी रेक्टेंगुलर शेप है हमारी। और इसकी जो क्या नाम है मेटल है वो स्टील मेटल है। तो इसी तरह से फिर हमारा फायर जोन आ जाता है, उसका दिखा रखा हमें ट्रायंगल, उसकी शेप जो है ट्रायंगल है फायर जोन की। और उसके जो कलर है पिंक है, गोल्डन है, डार्क पिंक, डार्क रेड और गोल्डन, ऑरेंज, ऑरेंज गोल्डन ही, गोल्डन इज ऑफ साउथ वेस्ट। ठीक है, ये हमारे उसके कलर है मतलब। और जो हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्शन है उसका जो रिप्रेजेंट करता है वो स्क्वायर है, और उसके जो कलर्स हैं वो हैं गोल्डन एंड येलो।
ठीक है। और हमारी जो वेस्ट डायरेक्शन है, इसका जो मेटल है वो है आयरन, और ये रिप्रेजेंट करता है गोल को, गोल, और इसके कलर है वाइट। तो इस तरह से हमने ये आपको ये सारे जोन्स के ये बता दिए जो कि आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। फिर अब हमारा जो इंपॉर्टेंट है, शक्ति चक्र में आपको क्या दिखाई देगा, जब आप शक्ति चक्र देखेंगे, इस शक्ति चक्र के अंदर जो नॉर्थ जोन है हमारा, जो 16 जोन है टोटल जो मैंने यहाँ दिखाए हैं, नॉर्थ जोन के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट, जो भी आपको 16 जोन के बारे में बताया जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ये सारे नॉर्थ के अंडर आते हैं। ईएनई ईस्ट और ईएससी, ये टोटल मैंने 60 जोन बताए हैं ना आपको। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट नहीं है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, फिर ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट, साउथ 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 डब्ल्यू, साउथ वेस्ट डब्ल्यू, एस डब्ल्यू, और डब्ल्यू एंड डब्ल्यू, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इन सभी के एट्रीब्यूट्स भी बताए जाएंगे। इसमें क्या है कि ये तो जैसे नॉर्थ और ये नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री पे है, सेंटर वाली फिर 22.5 डिग्री पे आ जाती है, हर एक के बीच में 22.5 डिग्री। आप 360 डिग्री को 16 से डिवाइड करेंगे तो 22.5 डिग्री के हिसाब से हर जोन आ जाएगा। इसमें क्या है कि आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा जोन किस उसमें है। जैसे साउथ को देखोगे तो इसमें साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ इस अग्नि जोन में आते हैं, और जो अर्थ जोन है उसमें साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट आता है। वेस्ट जोन में वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आता है। ये नॉर्थ वेस्ट भी इन्होंने पृथ्वी तत्व में ही दिखाया हुआ है, इसको भी येलो दिखाया हुआ है, तो ये भी पृथ्वी तत्व के अंदर आता है। अब नॉर्थ में नॉर्थ और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट आ जाते हैं, तो ये, और वेस्ट के अंदर ये नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ही आता है, वेस्ट के अंदर आता है। तो ये सारे जोन आपको इनके अंदर, इनमें देवता भी लिखे हुए हैं। अब इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि कौन सा जोन किस चीज के लिए है। अब इसमें लिखा हुआ है, जैसे नॉर्थ से शुरू करते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट जोन दिया हुआ है ये वाला, ये लिखा हुआ है क्लैरिटी एंड मेडिटेशन के लिए लिखा हुआ है। अब ये जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रिक्रिएशन एंड फन के लिए है। ईस्ट जो डायरेक्शन है हमारी, ये हमारी सोशल एसोसिएशन की है। ईस्ट साउथ ईस्ट जो है, ईस्ट साउथ ईस्ट हमारी एंग्जाइटी और चर्निंग की है। अब इनके बारे में हर एक को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। साउथ ईस्ट हमारी कैश और लिक्विडिटी की है। जो साउथ ईस्ट है हमारी डायरेक्शन, ये पावर और कॉन्फिडेंस की है। जो साउथ डायरेक्शन है हमारी, वो नेम फेम की है। साउथ वेस्ट हमारी डिस्पोजल की डायरेक्शन है, और साउथ वेस्ट जो है हमारी, वो स्किल एंड रिलेशनशिप की डायरेक्शन है। वेस्ट साउथ वेस्ट जो एजुकेशन और सेविंग की है। वेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस की है, ये डिप्रेशन की है। ये हमारे स्पोर्ट का जोन है, ये अट्रैक्शन जोन है। तो ये सारे जोन है, इनको हम कैसे यूज करेंगे, वहां पे क्या नेगेटिव एलिमेंट है, उनको आपने कैसे हटा के ठीक करना है, ये सारी चीजें अभी आपको बताई जाएंगी। अभी तो हमने बेसिक साइकिल बताया, फिर अब ये साइकिल जो है कंट्रोल एंड बैलेंसिंग इसकी कैसे करनी है, अब ये बताते हैं। सारी आप जो आइटम्स हैं जो बताई गई हैं, इनको दोबारा लेक्चर सुन के आप नोट कर लेना, ये और जगह भी कई जगह मिल जाएंगी आपको। तो अब आपको हम बताते हैं साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन की, कैसे जोन कैसे खराब होते हैं, किस किस चीज के आने से कौन सा जोन कहाँ पहुंच जाता है, कौन सी एक्टिविटी कहाँ पहुंच जाती है, तो क्या प्रॉब्लम आ जाती है। अब ये देखिए, नॉर्थ जो है, नॉर्थ के अंदर अगर आग पहुंच जाती है, जल के अंदर अगर अग्नि पहुंच जाती है, या अग्नि जल में चली जाती है या जल अग्नि में चला जाता है। अब ये देखिए कि अग्नि कैसे जाएगी जल के अंदर, नॉर्थ के अंदर अग्नि कैसे जाएगी, कि अगर हम वहां पे रसोई बना देंगे, या अग्नि के जो कलर्स है, पिंक, रेड, ऑरेंज, उन कलर्स को वहां किसी भी फॉर्म में ले आएंगे, या अग्नि का जो शेप है, ट्रायंगुलर शेप, अगर हम वो वहां ले आएंगे। मैं आपको ना एक मेटल्स इसकी साउथ की बताना भूल गया। साउथ की जो मेटल है अग्नि के जोन की, वो कॉपर है। अब किसी फॉर्म में अगर कॉपर मेटल वहां चली जाती है, तो अब क्या करेगा, अग्नि जल को तो बुझा नहीं पाएगी, जल को तो खत्म नहीं कर पाएगी,
बट अग्नि खुद बुझ जाएगी। और जो अग्नि से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स हैं, अग्नि से एट्रीब्यूटेड क्या क्या अग्नि में जोन आते हैं, एक तो आता है साउथ ईस्ट, कैश और लिक्विडिटी का, आपकी कैश में प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आप नॉर्थ के अंदर सोई बना देंगे या अग्नि के कोई भी एट्रीब्यूट्स कलर्स वहां ले जाएंगे या उस शेप को वहां पे ले जाएंगे। एक तो आपकी साउथ ईस्ट जो है कैश की है, साउथ में पावर एंड कॉन्फिडेंस आपका कम हो जाएगा, साउथ जो है आपकी नींद उड़ जाएगी, रिलैक्सेशन का जोन जो है और नेम फेम है वो भी खराब हो जाएगा, आपके ऊपर एलिगेशंस लग जाएंगे। तो आपने ये एंटी एलिमेंट, किसी भी तरह की एंटी एक्टिविटी वहां पे जल पे नहीं लेके जानी है। इसी तरह से जल जब अग्नि में आ जाएगा किसी भी फॉर्म के अंदर, आप वहां कोई अंडरग्राउंड टैंक बना देंगे, कुछ भी बना देंगे, तो वहां फिर मतलब वो पैसा भी खराब होगा। जो नॉर्थ जोन है आपका अपॉर्चुनिटी और पैसे का, वो पैसा खराब हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कोई आपको। और वो अग्नि से रिलेटेड भी जो जोन है, एक्सीडेंट, कैश, ये सारी दिक्कतें आ जाएंगी। तो हमारा ये बेसिक वास्तु का पर्पस ये है कि आपको बेसिक, ताकि आप बेसिक चीजों का ध्यान रख पाए। भाई पहले एक नक्शा अपना ग्रिड कर लें, फिर देख ले कौन सा जोन कहाँ पड़ता है। उस जोन में अगर कोई ट्रबल है हम उसको कलर्स के साथ ठीक कर सकते हैं। कोई वहां पे अगर शेप गलत है उसको ठीक जोन में रख सकते हैं। कलर तो सिंपल ही है चेंज करना। कोई एलिमेंट गलत है तो हम अगर हमारा अंडरग्राउंड टैंक है तो भाई हम उसको ग्रीन कलर के साथ ऊपर से उसका बेस जो है ट्रीट कर सकते हैं। तो ये आपको सारे ट्रीटमेंट्स बताए जाएंगे। ये तो हो गया आपका जल के अंदर अगर आपकी प्रॉब्लम हो। अब जल को और क्या चीज खराब कर सकती है? पृथ्वी। पृथ्वी क्या करती है? जल को जो है पृथ्वी, अब जो आग है जल को तो खत्म नहीं कर सकती, पृथ्वी आग खुद बुझ जाती है। पर जो पृथ्वी अगर जल में चली जाएगी, मतलब येलो कलर या स्क्वायर शेप की आपने वहां फोटोज लगा दी, क्योंकि इसका स्क्वायर शेप है, इसकी मेटल है पित्तल, पित्तल की मेटल वहां ले गए या कोई भी ऐसी चीज ले गए, तो वो जल मतलब आपकी अपॉर्चुनिटी, मनी और अपॉर्चुनिटीज को खत्म कर देगा अगर पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी जल को रोक देती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जैसे वो खेत कूद होते हैं, वहां पानी को रोकने के लिए मिट्टी लगाते हैं, तो वो उसको रोक देगी। इसी तरह से अब जो आपका वायु है, वायु क्या है? वायु है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे अगर पृथ्वी को खराब कर सकते हैं, कैसे खराब कर सकते हैं? डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि उनकी जड़ें बहुत गहरे नीचे तक जाती हैं और वो सारी पृथ्वी को उखाड़ सकती है। जो पौधे हैं आपके सारी पृथ्वी को उखाड़ सकते हैं। अगर आपने साउथ वेस्ट जोन के अंदर ग्रीनरी को ले आए, पौधों को ले आए, तो क्या करेंगे पौधे? आपके रिलेशनशिप का जोन है साउथ वेस्ट, रिलेशनशिप को खराब कर देंगे। आपके जो स्किल है उसके अंदर गड़बड़ हो जाएगी आपकी। तो आपको अब जो ये तो हो गया साउथ वेस्ट के अंदर अगर हरे पौधे आ जाएंगे, इसलिए हम साउथ वेस्ट कहते हैं। किसी घर में रिलेशनशिप की दिक्कत हो, मियाँ बीबी की कुछ भी है, तो हमने वो वहां से उसको हटाना है, ग्रीनरी को हटाना है। और ग्रीनरी को क्या खराब करेगा? वायु जोन को, पृथ्वी जोन। वायु को करेगा स्पेस, नॉट पृथ्वी। स्पेस क्या है? मेटल है, वो पेड़ पौधों को काट देगी मेटल। अगर किसी आदमी की सोशल एसोसिएशन खराब हो रही है, ईस्ट इज ए सोशल एसोसिएशन, अगर आपकी सोशल एसोसिएशन खराब हो रही है, बाहर आपका लिंक खत्म हो रहा है, आपका वहां पे ड्राइंग रूम में आप वहां मीटिंग करते हैं और उनका कोई रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, कोई भी, अब किसी बच्चे के लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आपका ईस्ट जोन खराब है। तो इसमें एंटी एलिमेंट कहीं भी एक दूसरे जोन में जाने से वो ट्रबल्स हो जाती हैं। बेसिक तो क्या है कि साथ वाले जोन में तो जा सकता है, आगे वाले जोन में जल यहाँ चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, वायु यहाँ चली जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, अग्नि यहाँ चली जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्रिएट कर रहे हैं ना ये तो आगे। तो ये इस तरह से अगले जोन में सारे जा सकते हैं। पर ये अपोजिट जोन से वापिस आएंगे तो वहां पे एंटी एलिमेंट, एंटी एक्टिविटी कुछ भी होगी ना, तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत देगी। तो हमने इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई हमारी इस तरह की किसी भी जोन में एंटी एक्टिविटीज ना हो। अब हम हर जोन के बारे में बात करेंगे अलग अलग। हमारे जोन है 16 जोन है हमारे, तो हम 16 जोन्स के बारे में बात करेंगे। हमारा नॉर्थ जोन है जो 0 डिग्री पे है, 360 डिग्री इसको, या 360 डिग्री या 0 डिग्री पे चलते हैं। उससे अगला जो नॉर्थ ईस्ट है। अब नॉर्थ ईस्ट जोन जो है हमारा क्लैरिटी का है।
नॉर्थ ईस्ट जोन हमारा क्लैरिटी का है। अगर कोई आदमी कह रहा है जी मैं कोई डिसीजन गलत ले पा रहा है, कोई बंदा डिसीजन नहीं ले पा रहा, उसकी बुद्धि नहीं प्रॉपरली काम कर रही, उसको माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये यहाँ वास्तु पुरुष का सिर आता है, कोई ब्रेन से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है। किसी ने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना दी है, अगर नॉर्थ ईस्ट में आपने रसोई बना दी है, तो वहाँ पे ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं। तो उसका क्या है कि हमने उन एंटी एलिमेंट्स को दूर करना है। और वहाँ पे जैसे गणेश जी है, उनका बहुत बड़ा सिर होता है, तो हमने गणेश जी की वहाँ पे मूर्ति लगा देनी है। जो नॉर्थ है हमारा, जो वहाँ से क्या होता है कि हमारे पास क्लाइंट आते हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है, वहाँ से सभी काम हमारे नॉर्थ से मैनिफेस्ट होते हैं। नॉर्थ में अगर अर्थ आ गई तो ब्लॉक हो जाएगा नॉर्थ, तो हमें पैसा और वो जैसे मैंने वहीं बताया अपॉर्चुनिटी नॉर्थ के अंदर हमने ध्यान रखना कि येलो कलर ना आए। येलो कलर नॉर्थ के अंदर आ गया तो हमें दिक्कत देगा, मतलब नॉर्थ कलर से रिलेटेड कोई भी चीज़ों को हमने बचाना है। और उससे आगे जो है नॉर्थ से आगे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा जो है हेल्थ का जोन है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हमारा हेल्थ का जोन, अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़ होती है तो हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पे क्या करना है, हमने नॉर्थ नॉर्थ जोन में हमने अपने सारे घर में जो भी बीमार बंदे उनकी मेडिसिन यहाँ रखनी है। यहाँ पे मेडिसिन रखने से वो हमें ज़्यादा फायदा देती है और जल्दी फायदा देती है हमें। इसमें हम क्या करते हैं, अगर इस नॉर्थ जोन को पहले तो हमने क्या करना है, किसी भी जोन के अंदर जो हमने रिमेडी करनी है, पहले वहां से हमने उसकी बैलेंसिंग करनी है कि जो उसमें एंटी एलिमेंट एंटी एक्टिविटी है उनको हटाना है। तो अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को ठीक करना है तो उन्हें भगवान धन्वंतरी की, जिस नीले पानी के अंदर हाथ में कलश लिए, नीचे हरा पानी हो नीला पानी हो, उसकी फोटो वहां पे लगानी है। हमने बीमारी को ठीक करने के लिए पहले एंटी एलिमेंट्स को हमने वहां से क्लीन करना है। अगर यहाँ पे अर्थ आ जाती है हमारे यहाँ पे ना, क्या नाम है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, तो ये भी कई बार हमारी इम्यूनिटी को खराब कर देती है। अगर हम यहाँ पे येलो कलर और या अर्थ से रिलेटेड जो भी शेप वहाँ पे ले आएंगे तो हमें वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है, तो हमें वहाँ पे उससे रिलेटेड दिखते आ जाएंगी। हमने इसलिए वहाँ पे क्या नाम है एंटी एलिमेंट चीज़ों को हटाना है। मेडिसिन यहाँ पे रख सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा करे देगी। दूसरा, कई लोग किचन में मेडिसिन रख देते हैं, हमने किचन में मेडिसिन को नहीं रखना है। वहाँ पे कई बार फ्रिज होता है किचन के अंदर, उसमें हम अपनी मेडिसिन को रख देते हैं और डेली मेडिसिन वहीं से खाते हैं, तो बस फिर हमें वो आदत पड़ जाएगी, वो वहाँ से ना कभी भी हमारे घर में से दवाई नहीं निकलेगी। हमने ध्यान ये रखना है कि किचन के अंदर हमने मेडिसिन को नहीं रखना है। उसके बाद जोन आ जाता है जी हमारा ENE, फन और रिक्रिएशन का जोन है। अगर हमें लगता है कि भाई हमारे ना कोई व्यक्ति जो है, क्या नाम है उसका, उदास है घर के अंदर, कोई कह रहा है जी मेरे तो किसी चीज से खुशी नहीं होती, ये नहीं होती, तो मतलब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर उसके जोन में प्रॉब्लम है। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के लिए हमने क्या करना है, हमने कोई फैमिली की एक अच्छी सी हंसते हुए कहीं दूर गए हुए हैं, क्या नाम है, और हमने वो हंसते हुए की फोटो लगानी है वहां पे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ओके, मतलब हंसते हुए फैमिली, मियाँ बीबी की फोटो वहां पे हंसते हुए की हमने लगा देनी है, उससे हमारा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ठीक हो जाएगा। फिर ईस्ट जो है हमारा सोशल एसोसिएशन का है। अगर किसी की बच्चों की शादी नहीं हो रही, हम और उससे कट रहे हैं, क्या नाम है, उससे समाज से कट रहे हैं, तो हमने ईस्ट जोन को अपने ट्रीट करना है। उसके बाद आ गया जी हमारा ESC, ये एंग्जाइटी का जोन है हमारा बेसिकली। यहाँ पे ये जोन ऐसा एंग्जाइटी और चर्निंग का जोन है। यहाँ पे हम मिक्सी और वॉशिंग मशीन और टॉयलेट के लिए बेस्ट जोन है कि वहाँ पे इस जोन का यूटिलाइजेशन हो जाता है प्रॉपरली, जो ESC है। पर यहाँ पे कोई बंदा ESC में रहता है तो वो बहुत परेशान रहेगा। ESC के अंदर मियाँ बीबी का बेडरूम बना देते हैं, तो दैट विल क्रिएट काफ़ी प्रॉब्लम। यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो ESC में अगर बेडरूम है, तो वो लोग प्रॉमिस, लोग ऐसे बंदे को पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोग अपना प्रॉमिस नहीं निभाते हैं।
वो अपना कोई अगर हमारी एंट्रेंस है यहाँ पे तो वो लोग प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते, बार बार गलत फैसले लेते हैं जिंदगी के अंदर, तो इनको नुकसान होता है काफ़ी। तो हमें इस यहाँ पे अगर एंट्रेंस है तो उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। जो हमारी टॉयलेट के लिए बेस्ट जोन है ईएससी, जो है ईएससी साउथ साउथ वेस्ट और डब्ल्यू नॉर्थ वेस्ट जो है ये हमारे टॉयलेट के लिए बेस्ट जोन है। फिर इसके बाद आ जाता है जी हमारा साउथ ईस्ट, ये हमारा कैश फ्लो का जोन है, मतलब कैश एंड लिक्विडिटी का जोन है। जिन लोगों के चेहरे पे बड़ी नूर रहती है क्योंकि पैसे की अपनी है वो होती है चमक, तो उन लोगों के चेहरे पे बहुत सा नूर रहता है। अगर यहाँ पे इम्बैलेंस है, वाटर यहाँ पे आ गया है किसी भी ढंग से, तो और क्या नाम है अर्थ जो आ जाए वो भी फायर के अंदर प्रॉब्लम देती है, येलो कलर और ये भी यहाँ पे इसकी ब्लॉकेज करते हैं। फिर यहाँ कहते हैं चोरी, एक्सीडेंट, लिक्विडिटी की, कैश की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है साउथ ईस्ट के अंदर आ जाते हैं। तो हमने एंटी एलिमेंट्स को, किसी के पैसा फंस जाता है, ब्लॉक हो जाता है, वो भी इसी जोन से ही होता है। आगे आगे हमारा साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट जो है हमारा ये कॉन्फिडेंस पावर का है कि किसी आदमी के अंदर कोई कॉन्फिडेंस या बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो इस जोन में गड़बड़ होती है साउथ साउथ ईस्ट के अंदर। तो उसके लिए क्या है कि हमें वही यहाँ पे पहले दोष को दूर करके यहाँ पे गरजते हुए शेर की फोटो लगा दें। रेड कलर की कमी है तो रेड बल्ब लगा दो यहाँ पे। ये यहाँ पे बेडरूम वहाँ बहुत अच्छा है, ये नींद के लिए, रिलैक्सेशन के लिए बेस्ट जोन है। जो हमारा क्या नाम है ये पावर, यहाँ पे अगर हम बैठ के महामृत्युंजय मंत्र करते हैं साउथ साउथ ईस्ट के अंदर, ये हमारा बहुत ही फायदा करता है। यहाँ लॉयन की फोटो लगाई जा सकती है, सबसे बेस्ट रेमेडी है, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र करने से भी फायर एक्टिवेट होती है। तो यहाँ बैठ के महामृत्युंजय मंत्र भी किया जा सकता है। साउथ जो है ये है रिलैक्सेशन और अच्छी नींद का जो नॉर्थ की साउथ साउथ ईस्ट है। तो यहाँ पे बेडरूम होता है बहुत अच्छा होता है, हमारा ब्रांड बहुत ऊपर जाता है। अगर साउथ में कोई प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पे वाटर आ गया या कोई इस तरह एंटी एलिमेंट आ गया, तो उससे हमारा नाम खराब होता है, एलिगेशंस लगते हैं साउथ के अंदर, क्योंकि ये रिलैक्सेशन नेम फेम का जोन है। अगर नेम फेम में कोई गड़बड़ आ रही है तो साउथ के जोन के अंदर गड़बड़ होती है। अब ये साउथ साउथ वेस्ट, इसको सभी लोग कहते हैं कि ये बहुत ही बेकार जोन है, ये डिस्पोजल का जोन है। यहाँ पे आप जो भी चीज रखोगे वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे ज्वेलरी, पैसा, कुछ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा साउथ का जोन है या साउथ साउथ ईस्ट का जोन है, यहाँ पे हमें जो इनाम वगैरह मिलते हैं, जो हमें अवार्ड्स मिले हैं, वो हम यहाँ रख सकते हैं सारे के सारे। और जो साउथ साउथ वेस्ट ये डिस्पोजल का जोन है। अगर हमारा हम कोई भी चीज साउथ साउथ वेस्ट रखे, वो कोई आदमी यहाँ सोता है तो वो भी डिस्पोज ऑफ होकर, मतलब उसको बीमारियां लग जाएगी और वो भी मौत के करीब पहुंच जाएगा। मतलब हमने इस जोन को सोने के लिए और बेडरूम के लिए अवॉइड करना है। जो भी ज्वेलरी, पैसा जो भी रखेंगे वो भी सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हम अपनी रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट और ये रखेंगे, वो अच्छा है। नेगेटिव चीजें रखो, या हमारी जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्टें हैं जो बीमारियों की है, वो यहाँ पे रखनी है हमने। अगर आपने किसी बच्चे के, कई बार कोई बच्चा जैसे पता लगे जी किडनैप हो गया, उसके साथ बुरा हो गया, पता लगे जी उसके कपड़े और फोटो यहाँ रखी थी, तो यहाँ पे हमने कुछ भी रखने से अवॉइड करना है। फिर साउथ वेस्ट ये रिलेशनशिप का जोन है। अगर हमारे रिलेशनशिप खराब हो रहे हो तो यहाँ फैमिली फोटो लगाई जा सकती है। पितरों की फोटो के लिए भी यही जोन हमारा अच्छा है। अब कोई बच्चे हैं, वो पढ़ाई के लिए कोई उनके जो औजार है, इंस्ट्रूमेंट है, स्किल उनकी नहीं बढ़ रही है, तो यहाँ पे अपने वो अगर वो इंस्ट्रूमेंट रख देंगे तो उसका। और जो हमारा साउथ जोन बताया था, यहाँ पे अगर हम चेयर भी रख के बैठते हैं अपनी, तो ये अगर कोई फैक्ट्री परमिसेस है तो हमें बहुत नेम फेम मिलेगा इसके अंदर। तो साउथ वेस्ट जो जोन है हमारा, ये इसके अंदर बच्चों के जो टूल्स है, किसी के भी जो भी उनके टूल है, जैसे एक वास्तुशास्त्री उसका टूल है, कोई जो भी टूल यहाँ पे है, ये दिशा चक्कर है, ये भी यहाँ रख देंगे तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए रहेगा। फिर हमारा वेस्ट साउथ वेस्ट है। वेस्ट साउथ वो सेविंग का है और एजुकेशन का है। अगर यहाँ पे हम बच्चों के कोई कार्टून पिक्चरें चल रही हैं, एलईडी लगी है, बच्चे यही सारा दिन करते रहेंगे, तो यहाँ पे जो भी चीज रखेंगे बच्चे वही सारा दिन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चों की जो सेमेस्टर की बुक्स है वो यहाँ पे रखे। जब बच्चे ना भी यहाँ बैठेंगे तो दे विल गेट गुड स्कोर। फिर हमारा ये वेस्ट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का जोन है। हमें अगर प्रॉफिट नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब वेस्ट के अंदर हमारी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमें वेस्ट के जोन के अंदर, अब हमारा फायर आ जाती है तो ये दिक्कत देगी हमें। तो हमने इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारी फायर जो है इस जोन के अंदर ना आए। दूसरा चीज मैं बताना चाह रहा था कि मैं आपको जो भी चीजें बता रहा हूँ ना, इनके अंदर बहुत गहराई में नहीं जाना है कि बिल्कुल ही ऐसे कह लो जी अलमारी के अंदर, जो अलमारी खड़ी है उसके अंदर क्या कपड़े हैं, उनके क्या कलर हैं, इतनी गहराई के अंदर हमने इन चीजों के अंदर नहीं जाना है।
और इसके अंदर क्या है कि वेस्ट साउथ में पैसा, इसमें अब लोहा, ये लोहे का जोन है, इसके अंदर लोहे की अलमारी में पैसा रख दोगे तो उसके अंदर यहाँ सेविंग होगी। तो यहाँ में कुछ ना कुछ पैसा नहीं रखते, पिग्गी बैंक रख दो वहाँ छोटा सा, उसके अंदर पैसे डालते रहो 10 20 50 रुपए वेस्ट साउथ वेस्ट में। तो इसके अंदर वेस्ट के अंदर जो सबसे बेस्ट है, इसकी रेमेडी प्रॉफिट लॉस व्हाइट राउंड क्लॉक यहाँ पे लगा दो, ये सबसे बेस्ट रेमेडी है इसकी। अगर डिजायर आपने फुलफिल करनी है, वेस्ट डायरेक्शन डिजायर फुलफिल, अपनी डिजायर लिख के जो वेस्ट जोन है उसके अंदर लगा दो, आपकी इसके अंदर ये डिजायर फुलफिल का भी जोन, अगर आपकी डिजायर फुलफिल नहीं हो रही है तब भी आप इस डायरेक्शन को यूज कर सकते हो। फिर और जो हमारी जो इसका क्या नाम है प्रॉफिट एंड लॉस का देवता है वो वरुण देवता है, और जो क्या नाम है उसका विश फुलफिलमेंट का पुष्पदंत है हमारा देवता। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये हमारी है डिप्रेशन की। अगर यहाँ पे कोई बंदा सोता है तो वो डिप्रेशन हो जाएगा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ये टॉयलेट के लिए अच्छा है, डिप्रेशन के लिए ये जोन है डिप्रेशन का जोन है। इसमें टॉयलेट बहुत अच्छा है, इसमें फोटो किसी व्यक्ति की वो नहीं रखनी है, उसके कपड़े नहीं रखने हैं यहाँ पे, क्योंकि उससे उस व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ बहुत ज्यादा स्पेंड टाइम करता है तब भी उसको डिप्रेशन हो जाएगा। हमने इस चीज से बचाव करना है। नॉर्थ वेस्ट मतलब ये हमने सब एंटी देख लेने क्या है, एंटी एलिमेंट एंटी जो आपको सब बताए, अगर वो यहाँ पे रखेंगे, पहले उनको रिमूव करना है फिर इनकी करेक्शन करनी है। अब नॉर्थ वेस्ट जोन है, हम जिस व्यक्ति की सपोर्ट चाहते हैं उस पहले उस व्यक्ति की यहाँ पे फोटो लगा देंगे। तो हमें कोई बंदा बैंक से लोन लेना चाहता है, उस बैंक का लोगो लगा देगा हमें, तो उस चीज का इन सब के नीचे यहाँ पे एक सबसे बेस्ट है, एक सबसे ऊपर एक अशोका पिलर लगा दो 7 फुट हाइट के ऊपर, लकड़ी का एक छोटा सा, उसके नीचे जो भी चीजें लगाएंगे, अशोक का पिलर उस चीज को एक्टिवेट करता है, इस डायरेक्शन को। उसके नीचे हम जिस चीज की फोटो लगाएंगे, जिस चीज से भी आपको मदद चाहिए उसकी फोटो लगा दी। कोई सरकारी डिपार्टमेंट में, हरियाणा गवर्नमेंट में उसका कैलेंडर लगा दे, बैंक में है तो बैंक का कैलेंडर लगा दे। हम जिस चीज से भी सपोर्ट चाहते हैं, जिस चीज को हम अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, उसकी हम यहाँ पे फोटो लगा सकते हैं, वो हमें इससे काफी बेनिफिट मिलेगा। फिर उसके बाद है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ये अट्रैक्शन की डायरेक्शन है कि मियाँ बीबी की शादी हो चुकी है, वो कह रहे हैं हमारे अंदर आपस में अट्रैक्शन नहीं है, तो उनका यहाँ बेडरूम बनाया जा सकता है। अगर बेडरूम नहीं बन रहा है तो उनकी यहाँ पे एक फोटो लगा दी जाएगी, तो उससे भी ये सारी चीजों के हमें इसके अंदर हमें क्या नाम है चेंजेस मिल जाएंगे। कोई बंदा जैसे कोई किसी का माल है, कोई बड़ी क्या नाम है शॉप है जिसके अंदर यहाँ पे कोई भी चीज है वो फेमस करना, लोगों को अट्रैक्ट कराना चाहते हैं, तो वो नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे थे हम। ये किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए, भाई मियाँ बीबी में अट्रैक्शन नहीं है तो उनकी एक अच्छी सी फोटो लगा दो, यहाँ उनका बेडरूम बना दो। यहाँ पे किसी कंपनी का हमने ब्रांड को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो उस कंपनी का लोगो यहाँ पे लगा दो। किसी मटेरियल को हम चाहते हैं कि वो अट्रैक्ट हो लोग उसकी तरफ, तो उसको यहाँ डिस्प्ले कर दें। और कोई आदमी अपनी चेयर लगा के बैठ जाएगा तो उसको तरफ भी ग्राहक काफी आएंगे, अगर उसकी तरफ कस्टमर नहीं आ रहे हैं पहले। तो ये हमने एक तरह से सारे वास्तु बेसिक का हमने सारी चीजें बता दी कि इसका साइकिल ऑफ क्रिएशन क्या है, उसका कंट्रोल एंड बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं, बार चार्ट जो है वो कैसे बनता है, और 16 जोन की क्या वैल्यू, उनमें क्या क्या जो चीजें हैं, एंटी एलिमेंट क्या होते हैं। तो इसके बाद जो होता है, जब आपको बेसिक क्लियर है, उसके बाद हम एस्ट्रो वास्तु और 45 देवताओं को तो कहते हैं, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करके समझा दूंगा, ताकि आपको एस्ट्रो वास्तु में भी यही देखना होता है, कोई आपकी पत्री के अंदर ग्रह है जिसकी दशा चल रही है, उसको कोई हिट कर रहा है, तो हम उसको बेसिक वास्तु के हिसाब से कैसे ठीक कर सकते हैं। 45 देवता के अंदर जिस ग्रह का नक्षत्र चल रहा है, आपको कोई दिक्कत आ रही है, उस नक्षत्र के अंदर कौन से देवता आ रहे हैं, हम उस देवता को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आप ये लेक्चर, धीरे धीरे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा, तो आपको ये बेसिक, मैं आपको और भी बेसिक लेक्चर दूंगा, जिससे कि आप मेरे से, और ये सारी चीजों में किसी को कोई क्वेरी रहेगी हो व्हाट्सएप या फोन से वो मेरे से बात कर सकता है। मैं तो आपको एक एक चीज सिखाना चाह रहा हूँ, ताकि आपको ना मेरे से पूछना पड़े, ना बाहर किसी के पास जाना पड़े, हर चीज आपको खुद ही क्लियर हो और आप खुद ही घर बैठे अपनी वास्तु कर सके। तो मेरा जो चैनल का मेन पर्पस ये रहेगा कि आपको वास्तु भी, ज्योतिष भी खुद सिखाएं, ताकि आप अपनी कुंडली खुद देख लें, आपको किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सब लोगों तक, मेरा फायदा पर्पस है कि सब लोगों तक फायदा पहुंचे, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।